नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। इस वक्त इस देश में घुसपैठ का धंधा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। जितने भी देश में सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती जिले हैं, हर जगह से घुसपैठ भारी मात्रा में हो रही है। बांग्लादेशी बेधड़क होकर बंगाल के रास्ते आ रहे हैं। निशिकांत दुबे कई बार इस मुद्दे को सदन में भी उठा चुके हैं, लेकिन अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि जिन आदिवासियों की आबादी झारखंड में कभी 44% हुआ करती थी, वो आबादी आज मात्र 28% पर आ चुकी है, और जो क्रिश्चियन आबादी थी ही नहीं, वो 3000 गुना तक बढ़ चुकी है। तो क्या कुछ इस घुसपैठ के पीछे की कहानी है, उसे जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है झारखंड के ही दो विश्लेषक। अमन कुमार हिंदुत्व प्रचारक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। पंकज प्रसून हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पले बड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है घुसपैठ को लेकर? किस तरीके से ये घुसपैठ का जो धंधा है वो कहां से फल फूल रहा है, कहां से उसे पावर मिल रही है? पहले किसे बोलना है? जी पंकज जी। मैं हार्ड फैक्ट्स की कुछ बात करता हूं। हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार। इनकी खंडपीठ जो है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर के पूरा जो केस है, जो याचिका दायर की गई थी, वो केस देख रहा है। सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार को आदेश देता है कि आप ये बताइए कि संथाल परगना में कितना घुसपैठ है। झारखंड सरकार ये जवाब देती है कि एक भी घुसपैठ नहीं है, हमें नहीं मिला, एक भी घुसपैठ नहीं मिला। वही केंद्र सरकार जो है वो कहती है, जो केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट दायर किया है, वो ये कहती है कि झारखंड में आजादी के समय जो संथाल परगना की मैं बात कर रहा हूं, संथाल परगना में आदिवासियों की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो 44% थी, जो कि घट के आज 28% आ गई है। यह केंद्र का हलफनामा है झारखंड हाईकोर्ट में। अब क्या किया कि दोनों के में अंतर है। राज्य सरकार कह रही है एक भी घुसपैठ नहीं, केंद्र सरकार कह रही है घुसपैठ है। अभी एक दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट, मतलब फ्राइडे को, एक दिन पहले माफ कीजिएगा, फ्राइडे को झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि यह जांच करेगा, यह बताएगा कि राज्य सरकार का दावा सही है या केंद्र सरकार का दावा सही है। यह तो हो गए कोर्ट कचहरी में जो चल रहा है। दूसरी बात कि जो नंगी आंखों से कोई भी जो झारखंड परगना जाए और देखे कि झारखंड परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ है या नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जिनका नाम आपको मिलेगा हिंदू गांव, जैसे गोविंदपुर में अब कोई भी गोविंद नहीं बचा है, सब अब्दुल्ला, मोहम्मद सब हो गए हैं, एक भी नहीं। चिरागी गांव अब मुझे नहीं पता, अब ये तो सरकार को बताना है ना कहां गए वो। एक चिरागी गांव था, वो चिरागी गांव में चिराग बुझ गए, अब उस गांव का नाम बेचिरागी गांव कर दिया गया, लोगों ने बदल के खुद से। हाँ ठीक है। ये मैं जो फैक्ट सचमुच ये है इस तरह का गांव। मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास। हाँ अमन कुमार जी। और जी अमन जी मैं बताना चाह रहा हूं कि हाल की घटना है, आप लातेहार को देख लीजिए, लातेहार पाकुड़ को देख लीजिए, दुमका साइड में देख लीजिए क्या हुई है। ये गणेश चतुर्थी को लेकर के कि वहां पूजा तक करने को नहीं दिया जा रहा था, या पूजा पंडाल नहीं बना सकते हैं। बताया गया कि हमारी बढ़ गई है, अब आप यहाँ पे पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। ये क्या है ना कि हम लोग तो सोचते हैं कि जो ये विशेष समुदाय है वही हम लोग को खात्मा करने के लिए पड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ये जो क्रिश्चियन धर्म वाले जो लोग हैं, जो कि अपने बड़े बड़े फंडर को रखे हुए हैं, जो कि देश में कहिए कि झारखंड में घुस करके एक मोटा फंडिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को और उकसाने का काम कर रहे हैं कि आप जाइए वैसे छोटे छोटे गांवों में जहां आदिवासी बहन बेटियों की संख्या ज्यादा है, आप वहां पर जा करके उनका कार्य को खत्म करने का बात कीजिए, वहां जाकर नौकरी लगाने का बात कीजिए, एजुकेशन देने का बात कीजिए। इस प्रकार से बात करके आप हमें घुसिए, और घुसने के बाद फिर आप उनको बतलाइए कि मार्ग है वो सही मार्ग यीशु का मार्ग है। नहीं अमन जी, ये स्थिति एक दिन में तो नहीं आई होगी ना, एक दिन में तो आबादी ज्यादा नहीं हुई होगी। नहीं,
एक दिन की बात नहीं है ये, मैं वही बता रहा हूं कि ये जो स्वीट पॉइजन है ना, बहुत ही भारी मात्रा में मतलब कि घुस रहे हैं। एक तो क्रिश्चियनिटी जो कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन में वो है, और दूसरे एक हो गए ये लोग जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि बॉर्डर लाइन से घुस रहे हैं। दुमका हो गया, आप जाकर लीजिए, आदिवासी भाई बहन है, सभी के घर में उनका दामाद जो है, कोई अब्दुल है, कोई फरहान है, कोई अफसर है, सारे के सारे वही हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, मुसलमान है, रोहमान है, ये तो पैक्ट बना रहे हैं, और इनसे ज्यादा मात्रा में जो है वो अपना पैक्ट बना रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आवाज हम नहीं आ रही आमतौर पे ये नहीं, मेरी आवाज आ रही है जी? मैं ये कह रहा हूं कि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी मैं तो इधर उधर की बात नहीं करता, मैं साफ साफ ये कह रहा हूं कि झारखंड हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ है, जो केस के दौरान चल रहा है, एक बार आप उसको स्टडी कर लीजिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जो कि जनसंख्या जनगणना में सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, और झारखंड सरकार के प्रशासनिक अफसर, जो कि बार बार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पहले तो एफिडेविट देने के लिए तैयार ही नहीं थे, जब डांट डपट किया हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि हमारे यहां कुछ नहीं है, ये नौकरी बचा रहे हैं। केंद्र ने बताया है, आप याद रखिए, केंद्र बताया 2011 तक, जब तक जनगणना हुई है, मुसलमानों की जनसंख्या में 12% और कुछ जगहों पर 34-35% तक की वृद्धि हो चुकी है। ये लिखित रूप से सबमिट किया है केंद्र ने। और 1951 से 2011 के बीच देश की जो जनसंख्या थी, औसतन 4.5% की वृद्धि हुई है, सिर्फ 4.5%, पूरा देश। लेकिन हमारे यहां 24% संथाल परगना में। अब बताइए कि क्या संथाल परगना की महिलाएं ज्यादा बच्चे जन्म दे रही थी? देखिए, कोर्ट की बात पे मैं नहीं जाऊंगा पंकज जी, क्योंकि कोर्ट में जो चीजें जाती हैं उन चीजों का निवारण निस्तारण बहुत लंबे वक्त नहीं, मैं तो जो फैक्ट्स जमा किया है, जो केंद्र सरकार ने जो फैक्ट्स जमा किया है, हूं जो आपने जमीन पर देखी झारखंड में, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं गया वहां पे, पाकुड़ से जैसे ही आप बढ़िएगा साहेबगंज की तरफ से एक मुगल पड़ा है। मैंने पूछा कि कौन सा मुगल आया था, बोला कि आया नहीं था, ये बाद में यहां बस गया है। मैंने कहा कैसे? तो क्योंकि वहां एक तरफ अकील अख्तर जो कि आजसू से लड़ता था, और एक तरफ कांग्रेस से लड़ता था, ये अभी जेल में है, वो जो मंत्री था कांग्रेस वाला, वो दोनों के बीच का वो एरिया है, वहां सिर्फ मुसलमान वोट ही मुसलमान है, कोई हिंदू नहीं है उस मुगल पाड़े में। ये फैक्ट्स है। वहां जाके आम लोगों से पूछिए तो क्या पता है भैया, चलिए मैं दिखाता हूं। वो बोले ये जमाई टोला है। मैंने कहा ये जमाई टोला क्या है भाई? तो बोला क्योंकि आदिवासी बच्चियों के साथ बाहर के मुसलमान आके शादी कर लिए तो जमीन उनकी हो गई, तो जमाई लोग रहते हैं, इसलिए इसको जमाई टोला कहते हैं। कौन अंधा है जिसको जमाई टोला नहीं दिखाई दे रहा वहां पे? कौन ऐसा भटियारा आदमी है जिसको जमाई टोला नहीं दिख रहा है वहां? और जिसको नहीं दिख रहा है बोलिए मैं जाके दिखाता हूं। ठीक है, कहां से जमाई टोला आ गया यहां पे? हाँ, वो अमन जी, आप हिंदू प्रचारक हैं, आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस जमाई टोला के लिए क्या कर रहे हैं? तो हम लोग का जो स्पेशल एक सोटैया विंग हम लोग का है, समझ गए बात को ना। ऐसे ऐसे लोगों का इलाज हम लोग का जो टीम में बहुत बढ़िया तरीके से करता है, और खास करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, इसको लेकर के हमेशा सजग रहते हैं और इन लोग का इलाज जगह जगह पे करते हैं। लेकिन बेचारे टूट तब जाते हैं जब पुलिस कचहरी करके इन लोगों पर एसटी एक्ट लगवा दिया जाता है। बात समझिए, एसटी एक्ट लगा दिया जाता है, तब बेचारे ये लोग मतलब अपने आप को उतना सपोर्टिव नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं ये लोग रुक जाते हैं। लेकिन दमखम से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंतजार बस है कि सरकार का जैसे सरकार बदलती है, हिंदूवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार कांग्रेस में जैसे ही इन करेगी, याद रखिए जितने भी बांग्लादेश बैठी है, इनका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। जिस प्रकार से भैया ने बताया जमाई टोला, लोग सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक संगठन का लोग कितना लड़ाई करेगा? आप लड़ाई कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, केस फौजदारी कर रहे हैं, लेकिन आप एक केस कर रहे हैं, आप पे 4 केस वो कर दे रहा है, जो कि मतलब आपको शासन, प्रशासन और सरकार का साथ चाहिए इन घुसपैठियों को रोकने के लिए। जितनी मेहनत से आप जमीन पर काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से सरकारों को भी कानून बनाने की जरूरत है, या फिर इन जमाई टोला वालों पर लगाम कसने की जरूरत है। बाकी आप लोगों ने जो जानकारियां साझा की, वो आखिरी पॉइंट बोलता हूं,
जी। वो इलाका ऐसा है अभिषेक, या बार बार बंगाल 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 बोलते हैं, बंगाल से ज्यादा खतरनाक इलाका है। सबसे ज्यादा गौ तस्करी उस इलाके से हो रहा है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण उस इलाके में हो रहा है, सबसे ज्यादा बंगाली घुसपैठिए रोहिंग्या वहां आके बस रहे हैं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं उनके कंपैरिजन में। और फिर बाद में ये बोलते हैं कि ये 5th शेड्यूल एरिया, यहां सिर्फ आदिवासी रह सकता है, बाहर का आदमी आके नहीं बस सकता है। और फिर ये सब आके बस भी रहे हैं। इनके खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं कर रहा है। एक आदिवासी संगठन बता दीजिए। ठीक है। जोल्हा कोल्हा भाई भाई, जोल्हा कोल्हा भाई भाई, समझ में नहीं आता ये नारा किसने लगाया है। ये मिशनरियों का दिया हुआ नारा है, जिसको मुसलमान और मिशनरी मिलकर दोनों लगा रहे हैं। ये बाकी आम आदिवासी को कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, अमन जी कुछ कह रहे थे आप? मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि जो अंग्रेजों के टाइम जो स्थिति थी अपने भारतवर्ष में, उससे भी बदतर स्थिति आपको जाके देखने को मिलेगा। पाकुड़ चले जाइए, यहाँ का भैया ने बात बताया, आप चले जाइए, बंगाल से भी भयावह स्थिति वहां की है। आप अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। यदि आप आवाज उठाइएगा तो आप पे ही FIR कर दिया जाएगा, और प्लस आपको पहले पीटा जाएगा, दम भर पीटा जाएगा आपको। और आप समझ जाइए, गौ तस्करी का जो मामला है, गौ तस्करी से सरकार, जो वर्तमान सरकार की जो कमाई है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आप आकलन नहीं कर सकते हैं। हर एक थाना से बंधा हुआ है कि गौ तस्करी का जो रुपया प्रत्येक थाना से चाहिए, वो तहसील के पास पहुंचाया जा रहा है। वहां के विधायकों को टारगेट दे दिया गया अपने को कि गौ तस्करी का इतना माल हमको चाहिए तो चाहिए। और प्लस ये जो बांग्लादेश से घुसपैठी का जो मामला है, इसमें भी कहीं एक बड़ी शक्ति जो है, विदेशी शक्ति इसमें काम कर रही है। जो इस्लामिक देश है, इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके फंडिंग है, सरकार को फंडिंग कर रहा है, उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। और ये जो वर्तमान सरकार ये समझ नहीं रही है, ये आने वाले समय में जो ये JMM है, इसको भी एक घातक पहुंचाने वाला है ये। क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा, एक नया पार्टी का गठन होगा, वो इस्लामिक रहेगी, और ये JMM को भी जो है लात मार करके बाहर निकालेगी। मतलब राजनीतिक हितों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां, आप आदिवासियों की राजनीति करते हैं, और आपका आदिवासी को तो खत्म कर दे रहा है लोग मिलकर के। आदिवासी रहेंगे कहां? अभिषेक कैसे आदिवासी की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान बचेंगे नहीं, कैसे आदिवासी की राजनीति करते हैं वो आप समझ में नहीं आएगा आपको। आदिवासियों की बहू बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं और ये चुपचाप हैं। ये ऐसी आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं, इज्जत लूट रहे हैं सरेआम, लेकिन ये चुपचाप हैं और कहते हैं कि हम आदिवासी तैसी है। कौन ऐसा बेगैरत आदमी होगा जो अपने समाज, अपने घर की इज्जत लूटता हुआ देखकर वाह वाह करेगा? तो मौका है आने वाला चुनाव झारखंड के लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए सरकार को बदलने का, और जिस तरीके से त्रस्त है वो जनता, वो भी मौका है। लेकिन यहां समझने वाली, जितना मैंने आप दोनों को समझा, मुझे इतना समझ आया कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए इस देश को उस आग में वो झोंक रही हैं जिसका अंत भयावह है। जिस तरीके से देश की सीमाओं की डेमोग्राफी बदल रही है, इस बात को मैं तो नहीं मान सकता कि गृह मंत्रालय तक वो रिपोर्ट्स नहीं पहुंच रही होंगी, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा BSF करती है। आपकी 3 लेयर में आपकी सुरक्षा एजेंसियां वहां की सुरक्षा करती हैं। क्या वहां से रिपोर्ट्स आपके पास नहीं आ रही हैं? और अगर आ रही हैं, उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण भी इस देश की केंद्र सरकार को भी देना होगा। और राज्य सरकार, जिस तरीके से अमन जी ने बताया कि गो तस्करी में एक बहुत बड़ा कट लेती है और उसी से अपना धंधा चला रही है, मुस्लिम वोटों के सहारे आदिवासियों को वो नेपथ्य में पहुंचाने का काम कर रही है। तो जो जानकारी आपने दी, मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत नई जानकारी झारखंड को लेकर ये थी। इतनी बारीकी से जानकारी झारखंड के जमीनी स्तर की शायद अब तक किसी ने टीवी पर या फिर मीडिया के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके की जानकारी आपने दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी? झारखंड से जुड़े, घुसपैठियों से जुड़े, और जिस तरीके से देश की डेमोग्राफी बदल रही है उससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार।